बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है और मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझेंगे इसमें मेंटेनेंस की बात हो या स्पेयर पार्ट्स के इंजीनियरिंग की बात हो, उसके मैकेनिज्म की बात हो, तो ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इस ठेके में शामिल है। $1 बिलियन का ये ठेका है। $2.3 बिलियन का F-35 लाइटनिंग के लिए दिया गया ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। मार्टिन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है उसको ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी एक तरह से सौंपी अमेरिका के सैन्य मजबूती के लिए, क्योंकि इस पूरी जंग में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका को भी हुआ है, अमेरिका को चुकाना पड़ा है। F-35 लाइटनिंग के लिए ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेंटेनेंस वर्क हो या स्पेयर पार्ट्स रोटेशन हो, उनके इंजीनियरिंग हो, उनका मेंटेनेंस हो, उसके रिसोर्स का इस्तेमाल करके इन F-35 को और ज़्यादा मजबूत बनाना हो, इन तमाम का जो कहा जाए जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। मार्टिन कंपनी इसको लेकर क्या रुख रखती है वो भी देखने वाली बात होगी, और कैसे सपोर्ट करती है, जंगी बेड़े को दुरुस्त कैसे करती है, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा। ये वही वक्त है जिसको इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध ईरान ने। अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों और अपने खाड़ी में मौजूद सहयोगियों के दम पर जंग की शुरुआत की थी। एक बड़ी खबर, अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश इस बीच पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है। मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति और फ्रीज संपत्तियों को भी इस पूरे ब्यौरे में लिया जाएगा। रिलीज होना, बाघाई पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स अगर आप देखेंगे, पहली तरफ अगर यहाँ पूरा रुख समझे तो अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की तरफ से हर वो कोशिश जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका को रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और दूसरी तरफ यहाँ समझौते में शामिल नहीं होकर ईरान टाइम बाय कर रहा है। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं की, अपने शर्तों को सामने रखा, अमेरिका की शर्तों को सिरे से नकार दिया कि ये समझौता तभी होगा जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई की तरफ से समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति का पूरा ब्यौरा, जिसे रिलीज करना होगा। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी, और इसके साथ साथ आपको बता दें ये पूरी तस्वीर, इस्माइल बघाई का बयान भी इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझौते में शामिल फ्रीज संपत्ति का वो पूरा लिस्ट, पूरी फहरिस्त जिसे रिलीज करने को लेकर के इस्माइल बघाई जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये समझाने के लिए इसलिए भी सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो आग है वो अभी ठंडी नहीं पड़ी है। एक गलत मूव और एक इस मूव के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद ही बारूद सुलगता हुआ नजर आएगा। ये दो जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान की इस जंग में लगातार अलग अलग जो पक्ष सामने आ रहे हैं। पहली तस्वीर अगर कहा जाए, मार्टिन कंपनी को पूरा ठेका दिया जाना, इस ठेके में शामिल करना, चाहे मेंटेनेंस हो, स्पेयर पार्ट्स का वर्क हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, पूरे जंगी बेड़े को और ज्यादा दुरुस्त करना हो, ये पूरा कंपाइल करके अमेरिका खुद को इस पूरी जंग की तस्वीर में और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इस्माइल बघाई, जिनका ये बयान सामने आने के बाद और ज्यादा कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है। साथ ही साथ अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आगे कतर ने कैसे सरेंडर कर दिया है, इसको लेकर के क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रही है। जल्दी से वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। कतर का ईरान के आगे सरेंडर। कतर का ईरान को $12 अरब देने का सीधे खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया गया है, यानी कि कतर भी अब पाला बदल चुका है। पहले अमेरिका की तरफ से बैटिंग किया करता था, अब
यहाँ कोशिश ईरान की तरफ से साथ चलने की। कतर में फ्रीज ईरानी संपत्तियों से आगे $6 अरब आएंगे। सोर्स जो है अजरबैजान की मीडिया की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। कर्ज या क्रेडिट लाइन के रूप में ये जो पैसे हैं, ये जो राशि है, ये दी जाएगी। $6 अरब दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी कि दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस फील्ड साउथ पार्स पर डर यानी कि संकट के बादल जो है मंडराने लगेंगे। ईरान के साथ साउथ पार्स साझा करता है कतर, और इसी को लेकर के सबसे दिलचस्प कड़ी खुलेगी, क्योंकि हमास और ईरान के साथ रिश्तों का कतर ने इस्तेमाल किया है। अब सरेंडर नीति इसलिए वर्कएबल हो रही है क्योंकि ईरान से समझौता करके खुद को सुरक्षित किया है। अब ये अपने आप में दिलचस्प कड़ी हो जाती है, क्योंकि कतर का ईरान के आगे सरेंडर की जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कतर यहाँ पर सहायता राशि दे रहा है, कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। दल बदल की जो नीति है वो यहाँ पर सामने आ रही है। पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स में, बैक चैनल्स में और सत्ता की गलियारों में जो चर्चा हुआ करती थी वो इस बाबत कि पहले अमेरिका का साथ, सुपर पावर की साख के साथ कौन रहेगा। अब कतर ने राहें बदल दी है। कतर ईरान के समर्थन में नजर आ रहा है। फ्रीज ईरानी संपत्तियों से $6 अरब आएंगे, यानी कि क्रेडिट लाइन हो या कर्ज की सीमा हो, इसके रूप में ये $6 अरब दिए जा सकते हैं। कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर कट मैसेज है। कतर ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर रखा है, क्रिस्टल क्लियर, कि आप अमेरिका सुपर पावर अब उसकी सरजमी से ईरान के खिलाफ उन स्टेशन से कोई हमला या किसी भी तरीके की हलचल आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट मूव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले ही यूएई राहें जुदा कर चुका है। यूएई पहले ही छिटक चुका है। यूएई पहले ही साथ छोड़ चुका है। नेटो ने साथ छोड़ दिया। अब कतर अगर खुलकर सामने आ रहा है तो इस्लामिक ब्रदरहुड के आगे क्या ये डिप्लोमेसी के चैनल्स बदल जाएंगे? क्या डिप्लोमेसी के वो टर्म्स बदल जाएंगे? अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों और अपने खाड़ी में मौजूद सहयोगियों के दम पर जंग की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान के चक्रव्यूह में अमेरिका ऐसा फंसा कि उसके हथियार खत्म हो गए, जेब खाली हो गई और दोस्तों को भी लेकर के जो तस्वीर सामने आई, एक एक करके विरोधी खेमे में जाते दिखाई दी। यूएई के बाद अब कतर भी ईरान के पक्ष में उतरता हुआ दिख रहा है। इसके बाद किस तरीके से कूटनीतिक बदलाव आएगा, दिखाते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग लड़ी कि अमेरिका खेमे में हड़कंप मच गया। अमेरिका के तरकश खाली हो गए, अरबों डॉलर की संपत्ति राख के ढेर में बदल गई और धीरे धीरे करके अमेरिका के साथी मुल्क भी उसका साथ छोड़ते चले गए। अमेरिका ने खाड़ी में अहम सहयोगी रहे सऊदी अरब और बहरीन पहले से ही ईरान के पाले में जा चुके थे। खबरों के मुताबिक दोनों ही मुल्कों ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। यूएई की ओर से भी ईरान को भारी भरकम राशि देने की खबर आई। हालांकि यूएई ने इस बात से इनकार कर दिया और अब अमेरिका का एक और अहम सहयोगी भी ईरान के खेमे में जाता दिख रहा है। अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तस्वीर उल्टी दिख रही है। अमेरिका जहां ईरान की फ्रीज संपत्ति से खाड़ी देशों को मुआवजा दिलाने की योजना बना रहा था, वहीं यूएई के बाद अब कतर ने भी ईरान के लिए $12 अरब के पैकेज का प्रस्ताव दे दिया है।
कुछ दिनों पहले तक अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान को आर्थिक और सैन्य दबाव में लाने की रणनीति बना रहे थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग तो प्लान बना रहा था कि फ्रीज किए गए ईरानी फंड का इस्तेमाल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों को ईरानी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाए। हालांकि अब हालात पलट गए हैं। यूएई के बाद अब कतर ने भी तेहरान के लिए 12 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज की पेशकश कर दी है। अजरबैजान के न्यूज आउटलेट एपीए का दावा है कि कतर ने ईरान को 12 अरब डॉलर का पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 12 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर उन ईरानी संपत्तियों से आएंगे जो कतर के बैंकों में फ्रीज है। जबकि बाकी के 6 अरब डॉलर कर्ज या क्रेडिट लाइन के ऊपर में दिए जा सकते हैं। हालांकि 2023 में अमेरिका ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले 6 अरब डॉलर केवल मानवीय जरूरतों पर खर्च किए जा सकेंगे, लेकिन अतिरिक्त 6 अरब डॉलर को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान उसे अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल जंग से पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी मुल्कों और इजराइल की सुरक्षा के थाड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस की सुरक्षा पुख्ता की गई। खाड़ी देशों को भरोसा था कि अमेरिका के संरक्षण की वजह से ईरानी मिसाइलें और ड्रोन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें अमेरिकी सेना उलझती चली गई। अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हुए। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने बर्बाद हुए। उनके कारोबारी ठिकानों पर बारूदी बारिश हुई। ईरानी बारूद की बारिश ने खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया। एक एक करके अमेरिका के सहयोगी मुल्क ईरान के पाले में जाते दिखाई दिए। यानी साफ है कि जंग का अंजाम कुछ भी हो, समझौता किसी भी शर्त पर हो, ईरान जबरदस्त फायदे में और अमेरिका भारी नुकसान उठाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।